अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज हम देखेंगे जो मैटलैब का सेकंड सेशन है, लेक्चर 1 का पार्ट 2, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम मैटलैब को रन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि जब भी हम मैटलैब रन करेंगे दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट पाथ जो है वो सी ड्राइव का आता है। वंस जब हम आगे मैटलैब फाइल्स बनाएंगे तो तब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व इंशाल्लाह हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए अगेन मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रीन एरो डाउन जा रहा है इसको क्लिक कर देंगे आप। इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फ़ोल्डर अभी हमने यूज़ किया था, ये वाला फ़ोल्डर है, लास्ट टाइम हमने यही वाला फ़ोल्डर यूज़ किया था। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा वो पाथ आ जाएगा। तो लास्ट टाइम एक काम हम ये भी करते हैं, सबसे पहले अपनी डायरी को जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब ये डायरी हमारी ओपन होगी, अब हम जो लिखेंगे इस डायरी के अंदर सेव होता जाएगा। कुछ हमारे पास मैटलैब में स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास पाई है, ठीक है, तो पाई अगर हम रन करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.1416 आ जाती है। तो इसमें मैटलैब भी केस सेंसिटिव है आपके पास, इसमें आप कैपिटल पी नहीं लिख सकते। और एक और चीज़ नोट करनी है आपने, बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट का वेरिएबल होता है वो ए एन एस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ए एन एस लिखूँ दोबारा तो ये मुझे वही रिजल्ट जो उसके अंदर स्टोर है वो शो कर देगा। यहाँ पर देखिए ए एन एस वेरिएबल बन गया। इन्फिनिटी होता है, आई एन एफ भी आपके पास एक वेरिएबल होता है। अगर मैं 0/0 करूँ, फॉर एग्जाम्पल 0/0, तो इसमें नॉट अ नंबर, तो ये भी आपके पास मैटलैब में चीज़ है। और भी काफ़ी रिजर्व्ड की वर्ड्स भी हैं मैटलैब के अंदर। अच्छा, एक वर्ड होता है कमांड हिस्ट्री। तो कमांड हिस्ट्री यहाँ पर अगर हम देखें, हमें कोई कमांड हिस्ट्री को नज़र ऐसा नहीं आ रही। इंस्टेड हम एरो की प्रेस करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि हमने क्या क्या लिखा है जी। तो उसको करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट से बाय मिस्टेकनली बाज़ औक़ात ये लेआउट चेंज हो जाती है, तो उसका आसान तरीका है, ये लेआउट का आपके पास आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप जाएं तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट के अलावा ये देखिए यहाँ पर कमांड हिस्ट्री लिखा हुआ है, ये आप जाते हैं तो ये आपके पास कमांड हिस्ट्री है। और ये पॉपअप है, पॉपअप की जगह हम डॉक्ड कर लेते हैं। जब हम डॉक्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये कमांड हिस्ट्री आ रही है। ये देखें, यहाँ पर आपके पास कमांड हिस्ट्री है। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अगर इस एरो को अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहा है, आप लोगों के पास नहीं होगा। वो कहाँ से जाएंगे, आप प्रेफरेंस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाकर आपने फ़ॉन्ट्स पर जाना है। काफ़ी चीज़ें आप यहाँ सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना सेट कर सकते हैं कि कौन सा आपको फ़ॉन्ट चाहिए, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक बोल्ड, और यहाँ से आप अपना साइज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप यूज़र डिफाइन भी डाल सकते हैं 20, तो मैंने साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया। और यहाँ से भी बेसिकली आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं अपनी। अच्छा, उसके बाद मैं फिलहाल ये कमांड हिस्ट्री, अच्छा कमांड हिस्ट्री को राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया और ये लिखा क्लियर कमांड हिस्ट्री। अगर मैं क्लियर कमांड हिस्ट्री पर क्लिक करूंगा तो मेरी सारी हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगी। करके देख लेते हैं, आप ऐसा ना कीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने आर यू वांट टू डिलीट इंटायर हिस्ट्री, सो मीन्स के अब मर्जी आपकी, अगर करेंगे तो हो ही जाएगी, मैं नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो आपको बतानी है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है। अब हम इसको CLC करते हैं। CLC का मैंने आपको बताया था कि क्लियर कमांड विंडो या क्लियर स्क्रीन में इसको कहते हैं, कि आपकी जो विंडो करंट कमांड विंडो है इसको क्लियर करने के लिए यूज़ हम करते हैं। मैं इसको फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बतानी ज़रूरी है कि हम जब C++ में यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम लूप्स के लिए जो आइटरेटर यूज़ करते हैं वो आई और जे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई और जे जो स्पेशल वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आयोटा, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल आई लिखूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आपको क्या दे देगा, कम्प्लेक्स नंबर दे देता है। तो बेहतर है कि जब भी आप मैटलैब में लूप लगाएं तो आई और जे वेरिएबल ना लिखें। मैं इधर जे लिखता हूँ तो उसमें भी आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट आई और जे कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, तो आप इससे अवॉइड करें, ठीक है। तो इट इज़ फार बेटर कि किसी भी आपने आई जो है एक्चुअली आपका ये स्क्वायर रूट -1 होता है। फॉर एग्जांपल लिखें आई इज इक्वल टू SQRT, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, और -1 क्योंकि -1 जो होता है ना, आयोटा इज इक्वल टू होता है -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये बेसिकली देखें वही नंबर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब ये चीज़ आपको शो कर रहा है।
अब उसके बाद इसके बाद हम मेन स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर्स, उसको डिटेल्स देखते हैं। कॉलन ऑपरेटर क्या होता है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि लेट्स सपोज हम एक मैट्रिक्स वेक्टर ए जनरेट करते हैं। तो वेक्टर जनरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप कॉमा से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज 1 3 5, पहले 3 और नंबर लिखते हैं, तो एक ये तरीका है। सिमिलरली आप एरो की प्रेस करें तो आप इनको कॉमा से सेपरेट भी कर सकते हैं। These are the two methods to write a vector। और ये रो वेक्टर है, ये देखें रो वेक्टर है। अगर इसी को कॉलम वेक्टर बनाना है तो लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, बी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा तो मेरे पास नेक्स्ट रो बन जाएगी। 1 का मतलब है पहली रो में, सेमी कॉलन का मतलब है सेकंड रो बन जाएगी, और इधर भी सेमी कॉलन लगा लें थर्ड रो बन जाएगी। तो आपके पास ये कॉलम वेक्टर बन गया। तो इसका साइज अगर हम देखें तो इसका क्या साइज है, इसका है 3x1। तो साइज चेक करने के लिए आपके पास साइज की कमांड होती है, साइज लिखें और आगे आप वेरिएबल का नाम लिख दें, ठीक है। तो आप देखें ये आपको बता देगा 3x1 के 3 रोज है और 1 कॉलम है। एक और लेंथ भी आप नोट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो आप सिंपल लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ बी लिखेंगे तो आपके पास ये 3 को डिस्प्ले कर देगा। ये साइज और लेंथ है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज़ नोट करें, दोबारा मैं CLC लिखता हूँ, मैं दोबारा अगर ए लिखूँ यहाँ पर तो ये आपके पास रो वेक्टर है। आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो ट्रांसपोज लेकर। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिख दें बी इज इक्वल टू ए और सिंगल कोट लगा दें तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है ट्रांसपोज लेने का। अच्छा, उसके बाद फर्दर हम देखते हैं, ये तो हमने वेक्टर की बात कर ली कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर कैसे डालते हैं। अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे, पहले हम चेक करते हैं कि जो सारा काम जो हम कर रहे हैं सेव भी हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको टेस्ट करते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम अपने फोल्डर में जाते हैं और ये एक और याद चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आपने डायरी ऑफ लिखना है, फिर जाके ये टेस्ट होगा कि आपका डाटा सेव हो रहा है कि। तो ये देखें, ये लास्ट टाइम हमने किया था, आज हमने पाई से स्टार्ट किया, जो स्पेशल आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं मैटलैब के अंदर, और ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपका स्टोर होता जा रहा है। तो कम से कम आपको पता चलता जाएगा कि आप मैटलैब में क्या चीज़ें फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट और वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट। अब हम आते हैं मैट्रिक्स पर। तो पहले हम 2x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट्स सपोज हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं कैपिटल एक्स, और ये वेरिएबल्स आपके देखें वर्क स्पेस में बनते जा रहे हैं। अब कैपिटल एक्स जो है एक मैट्रिक्स है, तो वो हम मैट्रिक्स बनाने के लिए 2x3 को मतलब 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो पहले आप पहली रो बना लें। तो लेट्स सपोज पहली रो है 1,2, बल्कि इसमें ये ऐसे ये पहली रो लिख दी, क्योंकि कॉमा हो या स्पेस हो तो वो आपका एक कॉलम ऐड होता है। ये पहला कॉलम है तो स्पेस है, या कॉमा है तो दूसरा कॉलम है। अब आपने सेमी कॉलन लगाना है। तो इस सेमी कॉलन का मतलब है अभी हम दूसरी रो लिखने जा रहे हैं, वो 3 और 4 लिख देते हैं, 3 स्पेस 4। ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया 2x2 का। लेकिन अभी हमने 2x3 का बनाना था, एनी हाउ हम पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास 2x2 का। अब इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बस आप 3 लिख दें और यहाँ पर 4 5 6 हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास 2x3 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। अब इसका साइज भी आप चेक करें तो वही आएगा, साइज ऑफ एक्स। ये आपके पास 2x3 का साइज आ गया। अच्छा, अब इसी तरह आप कोई भी मैट्रिक्स मैनुअली डाल सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल होता है। मीन्स के अगर बड़ा मैट्रिक्स लिखना हो तो नॉर्मली हम जो डील करते हैं इन जनरल वो स्क्वायर मैट्रिक्स से डील करते हैं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स होता है मैजिक के नाम से। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ y, बल्कि इसका नाम मैजिक लिखते हैं, मैथ इज इक्वल टू मैजिक। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है। मैं 3 अगर लिखूँ तो 3 से स्टार्ट करता है, वैसे 2 का बन जाता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फेल हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि किसी भी रो को ऐड करें अगर आप तो आंसर एक फिक्स नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 8 और 1 9 और ये 15 आंसर आएगा। आप किसी भी रो को ऐड करें यू विल गेट 15, किसी भी कॉलम को ऐड करें यू विल गेट 15। 8 3 11 और 4 15
आप डायगोनल को भी ऐड करेंगे, यू विल गेट 15। अच्छा, तो आप सम तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन सम के लिए ना आपके पास फंक्शन होता है SUM का, तो आप सिंपल मैग लिखें तो ये एक्चुअली क्या करेगा, मैग हर कॉलम को ऐड करेगा, ये 8 3 11 इसका आंसर लिख देगा और आंसर में हमें रो दे देगा। ठीक है, चेक करेंगे। तो ये 15 क्या हो, इस कॉलम को तमाम एलिमेंट्स को प्लस करके, इसको तमाम प्लस करके, इसको तमाम प्लस करके। अगर आपने सबको ही प्लस करना है तो बेशक आप सम को 2 दफा अप्लाई कर लें, यहाँ पर भी आप सम को अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर भी आप सम ऑफ आंसर कर दें, तो आपके पास 45 पूरे का आंसर आ जाएगा। लेकिन कहना कौन सा था, जब भी आपको डील करना हो, जब भी आपको डील करना हो, अच्छा वो मैग कैपिटल था तो इस वजह से उसने एरर दिया, तो आप मैजिक से। अच्छा, अब मैट्रिक्स पर एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, अभी मैं आपको वो पहले बताता हूँ, फिर हम मैट्रिक्स पर आते हैं। एक आपके पास होता है लीनियरली स्पेस वेक्टर। लीनियर स्पेस वेक्टर वो होता है जिसमें वेक्टर में जो एलिमेंट्स हैं उनके में गैप्स जो है वो इक्वल साइज का होता है। कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं हमने खुद एक बनाया था वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ए एक बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम एक ना अपनी तरफ से लिखते हैं 1 2, बल्कि लेट्स सपोज हम इवन नंबर लिखते हैं 0 2 4 6 8 एंड 10। ये हमने लिखा एक इवनली स्पेस वेक्टर जिसमें हर दो एलिमेंट्स के दरमियान जो गैप है वो सेम है। ठीक है, अब इस तरह अगर 100 तक क्रिएट करना हो तो ये कितना मुश्किल हो जाए हमारे लिए, हम तो नहीं कर सकते, हमें लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन मैटलैब क्योंकि बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, मैटलैब इज अ लैंग्वेज, इसको टूल ना समझे, मैं लास्ट टाइम टूल कह चुका था पिछले, तो एक लैंग्वेज है, आपको ये सीखनी है। और इसमें देखें, अब सेम जनरेट करना, मैं बी कहता हूँ इसको, और बी इज इक्वल टू, अगर मैं ये काम करूँ 0 यानी स्टार्टिंग वैल्यू कॉलन गैप कितना आ रहा है, यानी स्टेप साइज कितना है, तो दो नंबरों का डिफरेंस देखें 2 - 0 2, जिस तरह हम सीक्वेंस सीरीज में करते थे 4 - 2 2, तो वो आपने स्टेप साइज लिखना है। और लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू में चाहिए 100, अब सॉरी लास्ट वैल्यू चाहिए 10, तो यहाँ पर एंड कहाँ पर हो रहा है वो वाली लिख लें। तो ये क्या है, स्टार्ट, ये स्टेप है और ये एंड है। अब इंटरनेट करें, विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो ये कॉलन ऑपरेटर की पावर है, इससे आपका एक रो वेक्टर जनरेट होता है। और अगर इसी का आप ट्रांसपोज ले लें तो आपको ये डायरेक्ट कॉलम दे देगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज ले सकते थे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब एक आपके पास एक और होता है, लेट्स सपोज सी हम जनरेट करते हैं, वो एक लाइन स्पेस होता है लीनियरली स्पेस्ड। इसमें लाइन ये नहीं है, ELIN है, सिंपल। लीनियर स्पेस में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट 0 से करना है, एंड कहाँ पर जाना है, एंड हमने 10 पर करना है, और हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 0 2 4 6 8 और 10, 6 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो आप 6 लिख दें, यानी कितने पॉइंट्स चाहिए आपको इन दो नंबरों के दरमियान, इंक्लूसिव दीज टू नंबर्स, यानी इनको शामिल करके हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 6 पॉइंट्स चाहिए। तो जस्ट हिट इंटर, यू विल गेट द सेम आंसर। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ओके, अच्छा, अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैं एक लिखता हूँ D इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, 0 कॉलन, बल्कि हम इसको लिखते हैं 0 कॉलन 2 कॉलन -2। अब इसमें क्या मसला है, अब इसमें देखें जो ये एंड नंबर होता है, अगर आपका स्टार्टिंग नंबर छोटा है एंडिंग नंबर बड़ा है फिर तो फाइन है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर बड़ा है एंडिंग नंबर छोटा है और स्टेप साइज भी बड़ा है, तो 0 को 2 करेंगे तो 2 आना चाहिए, नहीं -2 लिखा हुआ है। तो इस केस में चेक करें, मैं इंटर हिट कर रहा हूँ तो आपको एम्प्टी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, एरर नहीं है, दिस इज एम्प्टी मैट्रिक्स। हाँ, अगर आपने काउंट डाउन स्टार्ट करना है तो काउंट डाउन में आप ये कर सकते हो, दोबारा फिर लिखते हैं D इज इक्वल टू, ये देखें 0 2 और, तो स्टेप साइज उस केस में फिर -2 आएगा, और लेट्स सपोज आप इसमें -10 तक जा सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट करता जा रहा है, 0 -2 का स्टेप साइज करता करता, और क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है। जब आपका स्टार्टिंग नंबर बड़ा हो एंडिंग नंबर छोटा हो तो स्टेप साइज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको लीनियर स्पेस का भी बता दिया और कॉलम से भी बता दिया। अब हम आते हैं उस मैट्रिक्स पर, दोबारा फिर जाते हैं, तो हम मैथ से स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था 3x3 का। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इस मैट्रिक्स में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी आप सब मैट्रिक्स अगर निकालना चाहते हैं ना इस मैट्रिक्स में से, तो वो कैसे निकालेंगे।
उसको निकालने का क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जी पहली रो मुझे मिल जाए। अगर आप मैक ऑफ 1 लिखें, मैक ऑफ 0 लिखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स का ना इंडेक्स 0 चेक कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैट लैब में इंडेक्सिंग स्टार्ट 1 से होती है, सी प्लस प्लस में आपने 0 से इंडेक्सिंग शुरू की होगी, 0 में पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर एरे जब हम बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसका पहला जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो लेकिन यहाँ पर 0 स्टार्ट नहीं होता। आप चेक करें तो क्या लिखा हुआ है, एरे इंडिसेस मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल्स और लॉजिकल वैल्यूज, ठीक है। तो लॉजिकल का मतलब है कि आपके पास बूलियन ट्रू फॉल्स होना चाहिए या आपके पास 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो कभी भी आपने अगर लूप लगाना है या कुछ भी करना है तो 0 से स्टार्ट नहीं करना आपने, बल्कि 1 से स्टार्ट करना है। एक ये चीज आपको बता दी। एनी और दोबारा लिखे मैक ऑफ 1। मैं अगर मैक ऑफ 1 लिखूं मुझे क्या मिलेगा, गैस करें। मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 8। चेक करके देखते हैं। यस 8 मिला। दोबारा फिर लिखते हैं मैक, और अब आप मैं अगर लिखता हूं मैक ऑफ 2, तो मैक ऑफ 2 मुझे क्या देगा, गैस करें। मैक ऑफ 2 आपको 1 नहीं देने वाला। मैक ऑफ 2 आपको पहले ये पहला पूरा कॉलम आएगा, फिर अगला कॉलम आएगा, फिर अगला कॉलम आएगा। तो ये देखें आपको क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब अगर मैं लिखूं मैक ऑफ एंड, अच्छा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है एंड वाला। ये एंड वाला ये कह रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट है बेसिकली उसको डिनोट करेगा। इसका इंडेक्स क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैक ऑफ 9 लिखूंगा फिर भी 2 आएगा, और मैक ऑफ एन लिखूं तो फिर भी 2 आएगा। ये देखिए 2 आ गया, ठीक है। तो एंड का मतलब है कि उस मैट्रिक्स या उस वेक्टर का एंड एलिमेंट का इंडेक्स ये एंड होता है। अच्छा इसमें एक और बड़ा पावरफुल चीज है, वो मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स है ना, तो अगर मैं लिखूं इसमें एक ना बूलियन ऑपरेटर होता है। मैं अगर लिखूं मैग इक्वल इक्वल टू, ठीक है, तो आप चेक करें ये इक्वल इक्वल टू अगर मैं लिखा तो ये क्या करेगा, ये पूरे मैट्रिक्स को कंपेयर करेगा 2 के साथ। 8 को 2 से कंपेयर करेगा, जहां ट्रू आएगा वहां पर 1, जहां पर फॉल्स आ रहा है वहां पर 0। चेक करें तो ये काम कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर एक और काम कर दूं, मैं सिंपल लिख दूं फाइंड, और जो स्टेटमेंट पहले मैंने लिखी वही लिख दूं मैग इक्वल इक्वल टू, तो ये मुझे 2 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि वो वैल्यू कहां पड़ी है। ये चेक करें कितना पावरफुल काम होता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम बाद में कवर करेंगे, ये मैंने वैसे आपको बता दिया। अब हम आते हैं दोबारा अपने मैथ। तो हमें इंडेक्सिंग का पता चल गया कि ये इंडेक्स 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह करके चलता है। अच्छा एक और चीज अगर नोट करें आप, अगर मैं सिंपल यहां पर एक लिखें मैग में लिख दूं कॉलन, तो ये कॉलन ऑपरेटर जो है पूरा कॉलम वेक्टर बना देगा। अच्छा उसके बाद हम दोबारा लिखते हैं मैग, और अब हम इसमें ना पहली रो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहली रो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैग, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं रो 1 इज इक्वल टू मैग। अब पहली रो में आप देखें कि कॉलम जो होता है ना, याद रखें कॉलम सारी रो को सिलेक्ट करता है। अब पहली रो में देखें मेरे पास एक ही रो है ना, रो 1 है, तो इसका तरीका याद रखें, यहाँ पर 1 लिख दें कॉमा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1 कॉमा 1 कॉमा 2, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 1 कॉमा, लेकिन आप देखें ये चीज नोट करें, ये 1 कॉमा 1 अगर मैं लिखूं, ये रो वाला पोर्शन और ये कॉलम वाला पोर्शन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। चेक करें 8 मिलेगा। अच्छा तो हम किसी भी एलिमेंट को स्टार्ट कैसे करते होते हैं, हम ऐसे लिखते होते हैं कि रो और कॉलम नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें ये जो 1 है, 1 का कौन सा रो है, रो इसकी 1 है, कॉलम इसका 2 है। तो अगर मैं 1 कॉमा 2 लिख दूंगा 1 कॉमा 2, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे ये 1 रिटर्न कर देगा। क्यों, क्योंकि इसकी लोकेशन पहली रो और दूसरा कॉलम है। ये देखें आपके पास 1 आ गया। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हाट इफ कि अगर मैं यहां पर लिख दूं मैग, और यहां पर लिख दूं, मैंने पहली रो सिलेक्ट करनी है, तो पहली रो की जगह 1, और क्योंकि उसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, अब पहली रो में पहला कॉलम भी आ रहा है, देखें ये मैंने सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें रो तो 1 है तो रो की जगह 1 लिख दिया, और कॉलम पहला भी आ रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो या तो आप मैनुअली ऐसे लिखें 1 कॉलन 3, और 1 कॉलन 3 पीछे मैंने बताया क्या होगा 1 2 3, यानी तीनों कॉलम्स लिख दिए, या आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो ये देखें आपके पास 816 पहली रो आ गई 816। लेकिन इसका आसान तरीका भी है। वो आसान तरीका क्या है, वो आसान तरीका ये है कि अगर आपको रो 1 चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू, या R1 ही है।
अगर क्योंकि कॉलम है टोटल 3, तो सबको सिलेक्ट करने के लिए कॉलन ही प्रेस कर दे तो फिर भी आपके पास आंसर तो आना चाहिए। तो देखें आपके पास 816 आ गया। तो अब हम ये हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, पहली रो हमने एक्सट्रैक्ट कर दी। अगर लेट्स सपोज हमने सेकंड कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? तो सेकंड कॉलम की जगह हम C2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू सेकंड कॉलम के लिए हम लिखेंगे मैग। अब आप सेकंड कॉलम में देखें, हमें किस चीज का पता है? कॉलम का पता है सेकंड, तो हम कॉलम की जगह 2 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि पहला इंडेक्स यहाँ पर पहला जो होगा वो रो के लिए होता है, दूसरा कॉलम के लिए होता है। दूसरे कॉलम का पता है, लेकिन दूसरे कॉलम में कितनी रोज, अब देखें ना इसमें कितनी रोज यूज हो रही हैं। इसमें पहली भी हो रही है, दूसरी भी थी, सारी हो रही हैं। अगर सारी हो रही है तो उसकी जगह कॉलन लगा दें, तो आपको देखें सेकंड कॉलम में। अब दोबारा फिर हम ये अपना लिखते हैं मैट्रिक्स। अब लेट्स सपोज हमें एक स्पेसिफिक चीजें रिक्वायर्ड, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि यार ये जो 4 नंबर है ना 5792, ये हमें किसी तरह प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, हम लिखते हैं स्पेशल SP इज इक्वल टू मैग। अब इसमें देखें आप जी, अब ये देखें 579 ये कौन सी रो में आ रहा है? ये दूसरी रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, और ये तीसरी रो में आ रहा है, तीसरे कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो रो नंबर है वो भी 2 to 3 है और कॉलम भी 2 to 3 है, बिकॉज 59 रो 2 रो 3 में आ रहे हैं, और इसी तरह 57 कॉलम 2। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 colon 3। 2 colon 3 क्या होता है? 2 3 होता है, कि रो की जगह 2 colon 3, दूसरी रो तीसरी रो, और कॉलम भी 2 colon 3। ओके, सो अब देखें आपके पास 5792 डिस्प्ले हो गया। तो आप किसी भी इस तरह चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं हम। अब लेट्स सपोज इसमें मैं चाहता हूं यार मेरी कॉलम नंबर 3 है ना, ये कॉलम पहला बन जाए और कॉलम फर्स्ट जो है कॉलम थर्ड बन जाए, ठीक है। यानी आपका ये ऑर्डर चेंज हो जाए, कॉलम 1 कॉलम 3 की जगह आ जाए, और ये हम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं स्वैप का SW लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम मैग, और इसमें हम अभी, क्योंकि हमें कॉलम, अब देखें जब हम कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं, सेकंड तो अपनी जगह पर रहेगा, तो कॉलम सारे इन्वॉल्व बेसिकली हो गया, ठीक है। तो रोज देखें, क्योंकि हर जब हमने पूरे कॉलम्स को ही चेंज करना है सबको, तो रोज तो सारी इन्वॉल्व होगी, तो रोज की जगह क्या लिख दें? कॉलन लिख दें। और कॉलम की जगह क्या चाहिए? हमें पहले कॉलम चाहिए थर्ड, तो पहले हम क्या लिखेंगे? इसका तरीके दो होते हैं, पहले आप 3 लिखें, फिर आप चाहते हैं 2 आए, फिर आप चाहते हैं 1 आए, कि पहले थर्ड कॉलम डिस्प्ले हो, फिर सेकंड हो, फिर फर्स्ट हो, ठीक है। अब चेक करें अगर आंसर, ये देखें 672 इधर आ गया, इसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई और 834 की होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉलम थर्ड बन गया। सिमिलरली आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, कि आप लिखें मैग, क्योंकि रोज सारी चाहिए, रोज की जगह कॉलन कॉमा। अब देखें ये थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो आप लिखेंगे 3 colon -1 colon 1, क्योंकि एक का डिफरेंस डालना है, पहले थर्ड हो फिर सेकंड हो फिर फर्स्ट। अगर आप -2 डाल देंगे तो सिर्फ थर्ड और फर्स्ट होगी, ये दरमियान वाली नहीं आएगी। तो ये देखें दिस इज द सेकंड मेथड। तो आपका ये जो थर्ड कॉलम है पहला बन गया। तो कॉलन ऑपरेटर से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह आप मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना चाहते हो, लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स है SW या मैग मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स लेना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? अभी लिखें INV लिखेंगे और लिख देंगे SW, तो ये उसका आपको इन्वर्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और ट्रांसपोज के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ, तो डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट चीज बताता हूँ एक आपको, लेट्स सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 और एक B वेक्टर आपके पास है 4 5 6, ओके। तो पॉइंट टू पॉइंट के लिए आपको होता है A डॉट मल्टीप्लाई B। ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि पहला एलिमेंट पहले से हो, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप ऐसे करते हैं। तो आपके पास देखें 1 into 4 4, 2 into 5 10, 3 into 6 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपका लेक्चर नंबर 2 हो गया। होपफुली आपको काफ़ी समझ आ गई होगी मैटलैब के बेसिक्स की, इसमें आप प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।